हाँ, क्या है इसमें? इसमें लिखा है हमने जब्त करके भेज दिए नोट उनको जो मिले, वो पेज नंबर 2 पे है, रिपोर्ट की पेज नंबर 2। उसमें लिखा है अब 500 के 88 नोट है और 2000 के 1016 नोट्स। एक मिनट, ये है 88 नोट है ऐसा नहीं लिखा। अच्छा, 88 पीसेस। यस, ठीक। और 2000 के 1015 पीसेस। वो प्रिंटेड A4 शीट्स जो है A4 साइज की 195। यस, अच्छा, प्रिंट करके वैसे काट लेते होंगे रुपए जैसे। एग्जैक्टली। एंड सिमिलरली पेज नंबर 5 reveals the report which says the above referred all notes of rupees 500 and rupees 2000 denominations are counterfeits notes, and 195 printed A4 sheets were received with the images of rupees 500 and 2000 denomination being note them one note of rupees 500। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि 500 का एक नोट असली मिला है, उसका नंबर लिखा है 2KB 782632 और 2000 का एक नोट लिखा 5GM 454378 एंड BDA 269485 आर जेन्युइन नोट्स। इसमें से 3 नोट जेन्युइन, 3 जेन्युइन which have been seized एंड 2 नोट। ये जो जेन्युइन बताए गए हैं, ये किससे जब्त हुए हैं? मैडम बताया नकली रखने के उसमें हो सकता है वो ये भी नकली समझने लगा। इससे वाला डेवलप की। चलो चेक कर लेना। हाँ, ये हमारा हमने रिप्लाई बना ये जो नोट जेन्युइन बताए गए हैं, हाँ, ये किससे हैं? अदरवाइज इट अपीयर्स फ्रॉम दिस रिपोर्ट दैट जितने भी सीट्स और वो हैं सब भेजे गए हैं, सब और दे हैव बीन फाउंड counterfeits है ना? We call the case diary as well as the eye of this case. सरकार के पास क्या नहीं है? वन मोर क्वेश्चन जो है, सीरीज ऑफ रुपीज 2000 नोट्स सेम 2 डिफरेंट सीरीज थे, बाकी सब में कुछ वो एक थी और एक में अनकॉमन थी, एक में डिफरेंट थी, सब में अलग है। हमने सबके रिप्लाई बना रखा है। हाँ सर, देना, क्योंकि मैंने जितना कल इसको देखा था, हाँ, उस हिसाब से मेरे को 2000 की सीरीज एक दिख रही है, 500 की एक दिख रही है। यस, इन केस एनी मतलब फैक्चुअल इनकरेक्टनेस ना हो लिखने में। एनीथिंग एल्स? No, I will give you an opportunity to reply completely on the submissions of all the belongings. Yes, everything is ready. All the reply ready. I can give you. Now next 3 हो गए हैं हमारे पास। मुश्ताक हो गए हैं, मुश्ताक एंड मिस्टर नाजिम एंड मुन्ना। सर माय सबमिशन मुश्ताक की ओर से जो नोट मतलब कि जेन्युइन पाए गए हैं, उनका जो सीरीज नंबर है वो दोनों नोट मतलब 2000 का नोट भी मेरे से, पर 500 का नंबर उसका जो नंबर है, 2000 का जो सीरीज नंबर है जो जेन्युइन पाया है, जिस पंचनामा 29 के माध्यम से नंबर सब लिखा हुआ है, और 500 का जो नंबर लिखा है वो दोनों नोट इस रिपोर्ट में जेन्युइन पाए गए। ये आपके मतलब आपका कहना है कि मुश्ताक से जो नोट जब है उसमें जो नंबर दिया है सीजन मेमोर में, उसका जो नंबर दिया है 2000 का नोट का नंबर है 8DA 269485। और दूसरा जो कितने नोट जब्त हुए मुश्ताक से एक 2000 का एक, 500 का एक। 2000 का एक, 500 एक जी। और ये एक मिनट आप अपना वो बताओ जरा, आपका मुश्ताक का सीजर मेमो है 29। और तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है जनाब, हमारे वाले असली हैं। नहीं सर, पर मे भी संतोष P29 में हमारे पास जो रिपोर्ट है 8DA 269485 जी। और व्हाट दिस रिपोर्ट सेज, पेज नंबर 5 पे जो रिपोर्ट है
इसमें जो नंबर कर दिया है, तो अब मैं भी आपकी मदद के लिए मतलब जो भी जोशी जी ने जो बताया था पढ़ के। ये जो है 2000 का जो नोट है, 2000 का एक नकली नोट जिसे बताया गया है 8DA269, और इनका ये कहना है कि 8DA269485 जी, ये लास्ट में लिखा जी। ये असली नोट है जी एज एनेक्सर जी। जी। तो ये मुश्ताक मियाँ की लॉटरी खुलती दिख रही है। सिर्फ वो 500 का जो नंबर है, अब आगे देखते हैं, अभी बात पूरी नहीं है, लेकिन ये सीरीज जो है, जो इसमें जिनाइन नोट बताया गया है जी, वो नंबर आपके उसमें मिल सकते हैं। 500 अभी 2000 के और नोट हैं, उनमें भी ये सीरीज हो सकती है, जिनाइन नोट की सीरीज नहीं होगा। और इसी प्रकार 500 का नोट जो सीजर मेमो है, के नोट की सीरीज, क्योंकि असल नोट की सीरीज से ही तो काउंटरफीट हुआ बनाया है। गया, हैं? बनाया गया उससे। हाँ, 5GM 500 का नोट है 2KB 2KB 7826 2KB 782 632। क्यों स्टेट मिनट। ये जो 29 में जो दो नोट दिए हैं, और यही कहा गया है कि 2000 का एक नोट और ये 500 का एक नोट। अब अपने को ये देखना रहेगा कि ये सीरीज हो सकता है कि सीरीज ये जो दो नोट हैं, यही दो नोट है असल जो पाए गए हैं, ये मुश्ताक वाले नोट है क्या? मैंने संतोष की हमने देखी है, संतोष से एक नोट असली 2000 जब्त हुआ था, तो सीरीज 8DA269485 सीरीज मेंशन्ड इन द नोट्स रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर मुश्ताक उर्फ आफ्ताब इज द सेम। अब ये भी हो सकता है कि ये सीरीज और लोगों से जो जब्त हुए हैं उनमें भी वही सीरीज हो, तो ये देखने की जरूरत रहेगी कि क्या असली नोट जो बताए गए हैं वो किससे जब्त। वो संतोष से हुए, संतोष का हमारे पास है ना जब्ती में वो। अच्छा, उसका लिखा है 2000 का असली नोट जब्त हुआ 8DA269485 और 5GA454378 ये 500 का नहीं यही बात मुश्ताक के सीजन में वो भी लिखी हुई असली। नहीं, असली की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर सीरीज वो तो नंबर सीरीज तो सब में ऐसा मिलेगा मेलॉर्ड, तो लेकिन जब्ती जो आपसे नकली की गई है असली तो संतोष से हुई है, जैसे वेरीफाइड बाय द बीएनपी। संतोष का भी बहस हुई किसी नहीं की? संतोष के लिए कोई भी नहीं आया अभी नहीं आया। संतोष का सीजन में क्या है? How will you ascertain that the notes which are said to be genuine are recovered from the Santos? ये बताने का कुछ अपने पास है था कि बता देख लो। मीणा जी पीछे बैठने से काम नहीं चलेगा, तो आगे फ्रंट सीट पे आ जाओ। मेरे जवाब नहीं देना चाहूंगा, एक जवाब सब देंगे। पहले पीछे इसलिए बैठा हूँ कि मेरे इधर बैठे हुए, इसलिए पहले वो कर ले। जिनकी बहस हो गई है उनको बाद में मौका कुछ अगर कहना होगा। नहीं, मेरे सीनियर विवेक सिंह जी मेरे सीनियर है, उनका नहीं, उनका कहना है कि नहीं नदी नाले तो आप ही आगे आ जा। नदी नाले वर्जिता सर, उनका भी मेरे जैसे ही है। एक मिनट लूंगा सर, जो आप बता रहे हैं नोट की स्थिति, मैं केवल ये बता रहा हूँ सर कि जो ये रिपोर्ट है रिजर्व बैंक की, मेरे से जो जब्त हुए हैं एग्जिबिट देख लें, P42 और P43, P42, केवल 2 मिनट लूंगा मैं। तो इसमें एन जो है 3 पेज का है, उसमें नाजिम से जो जब्त हुए हैं सीरियल नंबर एन पे है, और 43 में भी एन पे है जब्त हुए, उन्होंने एक डब्बे में रख के भेज दिए। लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि डिब्बे जो एन में नोट आए थे उसकी उन्होंने जांच की। बस इतनी सी बात। मुश्ताक का जो जब्ती में उसमें पीछे लिखा हुआ नकली नोट, जब्ती में वो पीछे लिखा है उससे जो कहेंगे जब्ती में तो है नहीं। मैं जो ऑनरेबल कोर्ट का वो था 45 में क्या 40? मैं कह रहा हूँ सर पहले 42 देख लें। 42 आरोपी पेश करने पर निकाल कर पेश करने पर वहां जब्त किया गया, ये क्या है? ये उन्होंने जांच के लिए भेज दिए हमसे, जो जब्त किए थे वो वाले नोट। हाँ भेजा, सबको भेजा है। हाँ सबके भेजे, पर नाजिम वाली ये मैं अगले उससे बात
और दूसरा है महिला केंद्रीय न्यायालय, ये 43। नहीं, इससे क्या बताना चाह रहे थे आप? इससे ये बताना चाह रहा था कि अगर इन्होंने मार्क एन करके जो नोट भेजे हैं, वही वाले नोट संदिग्ध जो रिजर्व बैंक ने जो किया है, हमारे नोटों का परीक्षण किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इस देखते सीरियल नंबर एन वालों का नहीं किया। इसका जवाब हो जाएगा तो आप रिप्लाई, और ऐसी 43 में भी। रिप्लाई के लिए पॉइंट नोट कर लो, बता जी जी जी। विवेक जी, जी आप शुरू कराएंगे? मैं कर यू आर अपेयरिंग फॉर, सर, मैं सुशील के लिए अपेयर हो रहा हूँ यू आर अपेयरिंग फॉर सुशील जी। अपीलांट सुशील, इन क्रिमिनल अपील नंबर सर मैं 12/403/23 403 23 23। जी। ये जो है आज तारीख हो गई 9 9/8। बताइए सर इसमें सर जो मेरे पास से सीजर हुआ है वो सीज हुआ है एग्जिबिट P6 से। सीजर है, एग्जिबिट P6 ठीक है। और उसमें सर मेरे पास से 2000 रुपए के 50-50 नोट के 5 सेट, 2000 के 50 के 50-50 का एक सेट था और ऐसे 5 सेट मिले हैं, और दूसरा 2000 रुपए का एक सेट मिला है, वो 12 नोट थे उसमें। इस प्रकार से मेरे पास से सर जो पैकेट्स 50-50 रुपए के हैं वो 5 हैं, जी सर, जी सर। और एक सेट जो है, एक सेट है 12 नोट का, 12 नोट, ठीक तो है। एक कुल मिला के सर 262 नोट्स होते हैं। और 500 रुपए की सर टोटल मेरे पास से 14 नोट सीज हुए हैं। तो 2000 के काउंटरफिट जो नोट्स की अमाउंट आता है दैट इज 8,24,000 से टोटल 2000 500 के 500 के 7,000 500 के 7,000। जी, 7,000 रुपए का टोटल अमाउंट है। और 2000 रुपए का सर 8 नंबर ऑफ नोट्स 500 वाले 14 सर, 14 जी। 14। तो दैट इज 7,000 रुपीज। मिस्टर एसआई, उधर बैठ जाओ, अगर ऐसा हो, अगर नोट करने के लिए किसी को खड़ा कर दो, बस तसल्ली समझ लो। हाँ, एंड सर 2000 रुपीज के टोटल 260 नोट्स सीज हुए, वो 8,24,000 होते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ काउंटरफीट नोट्स आर मिलट 8,31,000। दिस इज द सीजर फ्रॉम मी। उसके अलावा सर 2 चीजें और बरामद हुई हैं मेरे से, 3 चीजें, सो सॉरी। एक ऑल्टो कार, उसमें फिर 2000 रुपए के 50 नोट या 3 सेट और मिले, तो वो टोटल अमाउंट 824 हो जाता है सबको मिला के। कार से 2000 के, ऑल्टो कार से 2000 के 50 नोट का 50 नोट्स के 3 सेट और मिले। फिर सर एक ये 150 नोट हो गए। ये 150 नोट हो गए 150 नोट का मतलब 3 लाख रुपए हो। जी। टोटल अमाउंट सर 831 होता है। टोटल मिला लें जितना भी काउंटरफीट नोट्स हैं, तो सर टोटल 831 सर। अच्छा, ठीक। उसके अलावा सर एक पिस्टल सीज हुई है, 12 बोर गन है और एक कारतूस जी, और एक लाइव, और एक सैमसंग का मोबाइल सीज हुआ है जो मेरा खुद का बताया। सर आप एग्जिबिट P6 को देखेंगे तो दैट इज डेटेड 8/10/2018, 18:15 पे वो तैयार हुआ। उसके बाद में जो मेमो चालान के साथ में फाइल किया है 27 का मेमो, दैट इज एग्जिबिट P1 सुशील विश्वकर्मा का। ये प्रिपेयर हुआ है 8/10/2018 को 19:45 पर। The place of preparation of memorandum is डुंगरी जोड़, जहां पे स्पॉट बताया है डुंगरी जोड़ बाईपास रोड, डुंगरी है कि डुंगरी? डुंगरी, डुंगरी जोड़, जी, हाँ। डुंगरी जोड़ बाईपास रोड भोजपुर, थाना भोजपुर। तो ये भी उन्होंने मेमोरेंडम देने का स्थान सेम प्लेस बताया है जहां पर से सीजर बताया है। मेरी जो अरेस्ट हुई है, आई हैव बीन अरेस्टेड बाय एग्जिबिट P11।
ये सर मेरी अरेस्ट हुई है 8/10/2018 को 19.02 आवर्स, यानी शाम को 7:02 पे। तो सबसे पहले मेरा सीजर मेमो तैयार हुआ स्पॉट के ऊपर, वो 6:15 पे शाम को तैयार हो गया। फिर उसके बाद में मेमो लिया, बाद में सीजर के पहले मेमो लिया उसी जगह पे, वो 19:45 का है, और मेरी गिरफ्तारी हुई है 19:02 पे। सो पहले तो मेरा मेमो लेना चाहिए था क्योंकि वो भी स्पॉट पे प्रिपेयर हुआ, फिर बाद में सीजर होना चाहिए था, उसके पहले मेरी अरेस्ट होनी चाहिए थी। मेमो ना भी लिया था तो क्या फर्क पड़ा? Once something has been required directly from you, then how it adversely affects the prosecution? सबसे पहले मैं कस्टडी में जाऊंगा पुलिस के, तब वो मेरा मेमो रिकॉर्ड करेंगे। until and unless I am in custody, सो मेरा मेमो रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो। Exclude the memo. इस समय रिकवरी एक ये जजमेंट है, make any difference या adverse inference against the एक जजमेंट है सर, एक आपके लिए। और लिखते जाइए, मैं इस पे वो भी लिखिए, पैरा भी लिखिए, और सर ये भी लिखिए। AIR 2023 SC पेज 4759। 759 जी सर, इसका जो एक मैं 2-3 लाइन आपको जस्ट पढ़ देता हूँ। पैरा इसका पैराग्राफ है 40 पैरा 32। तो उसमें ये है सर, जो रेलेवेंट पोर्शन है आपको बस 2-3 लाइन पढ़ देता हूँ कि इसमें स्लाइट डिस्टिंक्शन है मेरे केस से, कि इसमें FIR में नाम नहीं था, जो केस में साइट कर रहा हूँ, तो एक स्लाइट हल्का सा डिस्टिंक्शन है, बट बाकी चीज ये है सर। My question is that you may read the judgment in toto. It does suppose someone is intercepted and something some स्पॉट good के ऊपर रिकवर required from him. तो even if मतलब इन लोगों को ये रहता है कि नहीं मेमो तो बनाना है, in जी। case ये they have not prepared a memo, then what adverse effect will it have on the मेमो इज अ prosecution? कन्फेशनल स्टेटमेंट, और कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर से सबसे पहले मेमो के मैंने कन्फेस किया कि दीज आर द नोट्स व्हिच आई हैव बीन कन्विक्टेड फॉर 3 सेक्शंस। 489B, 489B है सर यूज करना नोट को, कि मैं बाजार में गया और बाजार में जाके मैंने वो नोट को यूज किया पब्लिक में, तो उसके लिए मुझे कन्विक्शन होगा 489B में। तो देयर आर नो एलिगेशन एज फार एज द प्रेजेंट एप्लीकेंट इज कंसर्न्ड दैट, क्योंकि अगर मेमो अगर भूल जाए, क्योंकि इट्स एन एडमिसिबल इन एविडेंस, तो यूजिंग का कोई एविडेंस नहीं है, तो 489B मेरे लिए नहीं बनेगा सर। 489 घ है, that memo cannot be used as a confession against you. The recovery which has been made pursuant to the memo is admissible. सर But उसका mere fact that I was going to सर मैं जो डिस्क्लोज करूंगा this is not फैक्ट, डिस्क्लोज जो फैक्ट करूंगा उसके परसुएंस में जो रिकवरी होगी दैट पार्ट वुड बी एडमिसिबल। only that part. अरे मैंने चाकू छुपा के रखा, वो चाकू मिलेगा तो वो होगा सर। मैं उसको छोड़ भी देता हूँ मेमो वाला पार्ट, मेमो वाला आर्ग्यूमेंट। तो 489B के लिए देयर इज नो एविडेंस कि मैं उसको यूज कर रहा था नकली नोट को, आई वॉज जस्ट ट्रांसपोर्टिंग। दूसरा सर सेक्शन है जो मेरे अगेंस्ट बनेगा, जिसमें मुझे 7 साल की सजा है। एंड सर मेरी डेट ऑफ अरेस्ट है, आई एम नॉट प्रेइंग फॉर अंडरगॉन, बट मेरी डेट ऑफ अरेस्ट है 8/10/2018। सो आई हैव कंप्लीटेड डेट ऑफ अरेस्ट 8/10/2018। जी सर, दैट है वो घटना की तारीख वाली दिन ही है। तो आई हैव अंडरगॉन अ पीरियड ऑफ 5 years and 10 months। तो दूसरा जो ऑफेंस जिसमें मुझे 7 years का कन्विक्शन है, दैट इज मलॉड विद रिलेशन टू 489C की possession of forged and counterfeit currency notes or banknote. Whoever has in possession any forged or counterfeit currency notes or banknote, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit and intending to use the same as genuine,
इट मे बी यूज ऐसा करके, और 7 years का है. सो एट द मोस्ट मैक्सिमम पनिशमेंट इज 7 years. और जो मुझे दिया है तो वो सेंटेंस मुझे हो सकता है. तीसरा सेक्शन जिसमें मुझे 10 साल का है, दैट इज 489 घ, दैट इज 489 डी. व्हाट इज सेस? सर ये कहता है कि मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर फोर्जिंग और काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स. Sushil Nasir and one more, who is that? Sushil Nasir and आपका एक लाइन. तब it comes in the story that it was कि हमारे अच्छा इनके जो accused के इस तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं, इनके साथी लोगों को क्या कहते हैं इनको? इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक तो जैसे अच्छा काम कर रहे हैं कॉलीग कहते हैं, है ना? ठीक है ना? लेकिन जो इस तरह का गलत काम करने वाले लोग हैं, उनके साथियों को क्या कहते हैं? एक तो हेंचमैन होता है, हेंचमैन होता है, लेकिन मेरा ख्याल देयर मस्ट बी सम अप्रोप्रिएट वर्ड, अदर वर्ड आल्सो. तो जैसे गैंगस्टर होते हैं ना, ये गेस्ट. हाँ. नहीं कल उसको मैं वो दिमाग से उतर रहा है. मैं सो और 489 डी वाला जो पार्ट है, क्योंकि मेरे पास से जो सीजर है वो करेंसी नोट्स का है, तो 489 डी भी मेरे लिए नहीं बनेगा कि मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल. तीसरा और लास्ट सेक्शन है 489 ई जिसमें कन्विक्शन है एक्यूज्ड को. लेकिन आप ट्रायल कोर्ट का सर जजमेंट देखेंगे, पैराग्राफ 47, दिस जजमेंट यू रिफर लोअर कोर्ट का सर, लोअर कोर्ट का जजमेंट का पैरा 47 आप देखेंगे, तो उसमें 489 जो डी है दैट इज ई. पैरा 47 से जहां पे मुझे सेंटेंस दिया है, वो टाइप पेज नंबर 41 है सर, टाइप पेज नंबर 41. सो इसमें आप देखेंगे 48 जी सर, सुशील ये मेरा क्लाइंट है. 489 बी जो मैंने आपको बताया यूज करने का एविडेंस नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं बनेगा. एट द मोस्ट बनेगा तो 489 सी दैट आई वाज इन पोजेशन ऑफ काउंटरफिट नोट्स. तीसरा ऑफेंस सर मैंने बताया कि मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें 10 साल की सेंटेंस है तो वो भी नहीं बनेगा. द लास्ट ऑफेंस इज 489 डी, 489 ड एन ई, तो उसमें सेंटेंस नहीं है, डैश करके लिखा है, 100 रुपए का फाइन है और 2 दिन का कठोर कारावास है. सो अगर सब कुछ मान ले तो मेरा सर आई हैव ओनली आर्ग्यूमेंट्स टू फोल्ड दैट जिसमें 489 बी में 10 years का सेंटेंस है वो ऑफेंस नहीं बनेगा. आई एम नॉट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, केवल फैक्ट्स जो इनका प्रोसिक्यूशन का है, तो यूज करने का एविडेंस नहीं, तो 489 बी नहीं बनेगा, उसमें 10 साल है. 489 सी डी नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास से कोई इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल नहीं मिला है. सो आई वाज ओनली इन पोजेशन ऑफ काउंटरफिट करेंसी नोट्स विदाउट द एविडेंस दैट आई वाज इंटेंडिंग इट टू यूज. सर एक दूसरी चीज है कि अगर अपन सी वाला भी फॉर एकेडमिक पर्पस अगर ये भी मान ले कि आई वाज इन पोजेशन ऑफ काउंटरफिट नोट्स, तो 489 सी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि whoever has in his possession नॉलेज. एग्जैक्टली सर, तो नॉलेज वाला फैक्ट कहीं भी प्रोसिक्यूशन ने प्रूव नहीं किया है. तो एट द वर्स्ट, एट द मोस्ट ऑफेंस वुड बी 489 सी, दैट इज दिस होल आर्गुमेंट. सर एक जस्ट रेफरेंस के लिए जजमेंट एंड सम पिस्टल हैज आल्सो बीन रिकवर्ड. सर वो पिस्टल के लिए मुझे जो कन्विक्शन हुआ है दैट इज 2 years, और वो मैं ऑलरेडी भुगत चुका हूँ 5 साल 10 महीने. That is also that. Now you are in very comfortable position. And what is this 39,192 registration certificate? वो गाड़ी के लिए है सर, वो वाहन की जब्ती, वाहन की जब्ती, वाहन की जब्ती नहीं है ये. Without registration. Without registration. रजिस्ट्रेशन का 39 है. ये पैराग्राफ 44 में डील किया है ट्रायल कोर्ट ने कि बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा था, इस कारण से वो ऑफेंस हुआ. तो उसको भी आई एम नॉट चैलेंजिंग क्योंकि उसमें 2,500 रुपए का फाइन है.
पर अपने पास इतने पैसे हैं, 2,500 रुपए के होते। एनीथिंग सर? नहीं बस।